बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका ज़ाती संगी बेली दोस्त मोहम्मद इमरान ताहिर। अच्छा दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम तो है मेरी तरफ से कि अल्लाह आप पर सलामती तो करे। लेकिन आज मैं आपके हजूर, आपकी बरगाह में एक ऐसी दुआ पेश करने जा रहा हूँ जो कि हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ है कि रब्बे जुल जलाल ये दुआ जो अभी मैं आपको बताऊंगा पढ़ने वाले के साथ क्या फरमाता है कि लोग जो कहते हैं कि हमें गरीबी है, मोहताजी है, उससे निजात हमें मिल जाए, तो खाली गरीबी से नहीं, बीमारी से, परेशानी से, सुस्ती से, जवाल से, हर एक उस चीज से आपको निजात मिलेगी जो आपकी जिंदगी पर गालब आ चुका है। सिर्फ ये नहीं कि पैसे आपके पूरे हो जाएं, नहीं, रिजक आपको मिले, दिन और रात और आपकी हो जाए, यानी कि दिन में और आपके मजे और रातों को और आपके मजे, यानी कि आपको सिर्फ गरीबी से निजात नहीं मिलेगी, गम और फिक्र से भी निजात मिलेगी। जो बंदा सुस्ती काहली का शिकार है, सुस्ती और काहली से निजात मिलेगी। जो बंदा डरता है दुश्मनों से, बुज़दिल है बेचारा, बखील है, माल बहुत है लेकिन खर्च नहीं करना चाहता, इससे निजात मिलेगी। और जब, अच्छा एक बात आपको बताऊं, जो बंदा गरीब होता है ना, वो इतनी मुश्किल में नहीं होता है जी। जो अमीर होता है लेकिन वो दिल का यतीम होता है, वो बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजारता है। उसे कहते हैं बखील, बुखल का शिकार। अल्लाह उसे बुखल से निजात दे के आजादी दिलाएंगे, ठीक है जी। उसे अल्लाह ताला नया, मतलब है कि दौर दिखाएंगे। बुखल उसका खत्म होगा, बुजदली उसकी खत्म होगी, सुस्ती उसकी खत्म होगी, फिक्र गम उसके खत्म होंगे। और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो कर्ज का पहाड़ अगर होगा ना, तो अल्लाह पाक उसको उससे निजात दिला देंगे। तो एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम आपको बताने लगा हूँ। खिदमत में एक बंदा आया और बड़ी परेशानी का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़े कर्जों के बोझ तले दबा हूँ, शदीद गमों वलम का शिकार हूँ, रंज का शिकार हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू क्यों गम का शिकार है। ये मैं मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह पाक माफ करे, कोई अल्फाज आगे पीछे मेरे ना हो, अल्लाह से माफी मांगता हूँ। हजूर फरमाने लगे कि तू ये दुआ पढ़ा करना, सुबह और शाम पढ़ा कर। दुआ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व औज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व औज़ु बिका मिनल गलबति दैन व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व औज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ली व औज़ु बिका मिनल गलबति दैन व कहरिर रिजाल। एक बार फिर सुने। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व औज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ली व औज़ु बिका मिनल गलबति दैन व कहरिर रिजाल। और इसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, बेशक मैं फिक्र व गम, आजिज़ी, सुस्ती, बुज़दिली, बुखल, कर्ज के बोझ और लोगों के गलबे से तेरी पनाह मांगता हूँ। दोस्तों, ये सही बुहारी की किताब में है, इसका नंबर है 6369। तो हजूर ने फरमाया कि ये दुआ सुबह 10 बारी और शाम 10 बारी पढ़ा कर। और एक और वजीफा है बहुत बड़ा, जो पढ़ता है वो गनी हो जाता है, दौलत में वो निहाल हो जाता है। और वो वजीफा क्या है, वो बताने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इंशाअल्लाह ताला आप अमीर हो जाएंगे। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता कायम रहे। दोस्तों, जो बंदा शदीद मुश्किल का शिकार है, वो हाथ के पोरों पर 70 मरतबा नमाज फजर के बाद ये दुआ पढ़ा करे। ये दुआ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्जुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्जुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। एक बार फिर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्जुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अजीज। और इसका तर्जुमा है, अल्लाह अपने बंदों पर लुत्फ फरमाता है और जिसको चाहता है कुशादा रिज़्क देता है, और वही कुव्वत
اور عزت والا ہے۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد ہاتھ کی پوروں پر 70 مرتبہ پڑھتا ہے، مجرب ترین عمل ہے یہ دوستو، مجرب ترین عمل ہے یہ کہ یہ آیت جو 70 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے وہ غنی کر دیا جاتا ہے، دولت میں اس کو نہال کر دیا جاتا ہے اور دولت میں وہ کھیلتا ہے۔ ایک وہ دعا جو میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، یہ تصویر آپ پکچر دیکھ لیں۔ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام یہ پڑھیں، اور 70 مرتبہ یہ دعا جو ابھی آپ نے مجھے بتائی ہے، یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، انگلی کی پوروں پر آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ چند دن میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ ماجرا کرے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایک کمنٹ کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبایا کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر جو وظیفے ہیں با اجازت مفت ملا کریں۔ اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔